हेलो वीवर्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे बैक एक्सरसाइज फ्रॉम चैप्टर फर्स्ट टू फिफ्थ एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन दिए हैं फ्लोट, वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। आपके पास ऑप्शन ए है द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी कि एक ही तरह के पौधे, एक समान। सेम काइंड ऑफ मतलब होता है एक ही तरह के पौधे ग्रोन्स उगाए जाते हैं, कल्टीवेटेड उनकी पैदावार की जाती है ऑन अ लार्ज स्केल, एक बड़ी जगह पर, एट अ प्लेस एक ही जगह पर और बड़ी जगह पर। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के सेम पौधे उगाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉप। यह आपका क्वेश्चन भी बनता है कि यहाँ पे कि डिफाइन क्रॉप। क्या क्वेश्चन बनता है? डिफाइन क्रॉप। तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, एक ही तरह के पौधे ग्रोन उगाए जाते हैं, कल्टीवेटेड उनकी पैदावार की जाती है ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़ी जगह पर, एट अ प्लेस एक ही जगह पर, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? क्रॉप। नेक्स्ट देखिए आपके पास है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। ये आपका क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, यानी कि जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है किसी भी फसल को उगाने के लिए। तो आपका आंसर क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। नेक्स्ट देखिए सी, डैमेज सीड्स। डैमेज होता है खराब, डैमेज मीन्स क्या होता है? खराब। सीड्स होता है बीज, जो खराब जो बीज होते हैं डैमेज सीड्स वुड फ्लोट, फ्लोट में होता है तैरना, ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, पानी की जो सबसे ऊपर जो टॉप लेयर होती है, खराब बीज हमेशा उसके ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट, तैरेंगे। डी, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट, यानी सही मात्रा में तो आपको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, एंड डैश एंड डैश, ये आपने फिल करना है, तो वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और न्यूट्रिएंट्स की भी। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप, किसी भी फसल को उगाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है? वाटर की, न्यूट्रिएंट्स की, सनलाइट की। फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, मैच आइटम्स इन कॉलम ए विद दोज इन कॉलम बी। ये आपके पास कॉलम ए है, ओके, ये कॉलम आपके पास बी है, आपने इनको क्या करना है? मैच करना है। तो फर्स्ट जो खरीफ क्रॉप्स है उसको आप मैच करेंगे किसके साथ है? ई के साथ, यानी कि खरीफ क्रॉप्स जो पैडी है, मेज है, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? खरीफ क्रॉप्स के। पैडी, मेज, दैट आर द एग्जाम्पल ऑफ द खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स यानी सेकंड का जो मैच करोगे आप वो डी के साथ करेंगे। वीट, ग्राम, पी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रबी क्रॉप्स। ये एग्जाम्पल है, ये आपने अच्छी तरह लर्न भी करना है। केमिकल फर्टिलाइज़र यानी यूरिया, सुपर फास्फेट, ये जो होते हैं इनको बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र। और जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, मैन्योर होता है खाद वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, खेतों में डालते हैं, जिससे क्या बन जाती है? सॉइल बिकम मोर फर्टाइल, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ बन जाती है। जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, पशुओं का जो भी जूठा चारा है, उससे काउ डक्स है, जो भी गोबर वगैरह है, यूरिन, पेशाब है, एंड प्लांट वेस्ट है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऑर्गेनिक मैन्योर के। अब हम बैक एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रेंड एंड फो। तो फर्स्ट आपके पास है फिलिंग द ब्लैंक, यानी कि आपने फिलिंग द ब्लैंक करना है। और जैसे ए आपके पास है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे जीव, विच कांट बी सीन विद नेक्ड आई, जिनको हम अपनी खुली आँखों से नहीं देख सकते। दे कैन बी सीन बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, किसकी हेल्प से देख सकते हैं?
माइक्रोस्कोप की हेल्प से। बी आपके पास है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स, क्या फिक्स करती है ये ब्लू ग्रीन एल्गी और रिजोबियम। ये आपने लर्न करना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और रिजोबियम दोनों का क्या काम होता है कि इनका काम होता है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना मिट्टी के अंदर। और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम द एयर। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स क्या फिक्स करते हैं? नाइट्रोजन। और कहाँ से लेते हैं? डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। और किस में मिक्स कर देगी है? सोइल, मिट्टी में। जैसे मिट्टी क्या बन जाएगी? टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, जैसे मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो एनहेंस यानी कि ग्रोथ बढ़ जाएगी। अल्कोहल इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल जो होता है वो बनाने में कौन हेल्प करता है? ईस्ट। इन दैट इज द नेम ऑफ द माइक्रोब्स। किसका नाम है ये? माइक्रोब्स का। डी पार्ट आपके पास है कोलेरा इज कोज बाय डैश बैक्टीरिया। हैजा की जो बीमारी है वो किसके द्वारा फैलती है? बैक्टीरिया के थ्रू। बी आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है टिक द करेक्ट, यानी कि आपके पास MCQ है, आपने उनमें से ये करेक्ट आपने फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पास ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, यदि आपने अभी भी स्टडी किया था कि ईस्ट जो है ये हेल्प करता है क्या बनाने में? अल्कोहल। क्या बनाने में हेल्प करता है ये? अल्कोहल। ईस्ट इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। ये देखिए आपके पास ऑप्शन क्या है? अल्कोहल। ये आपने इस तरह लर्न करना है। नेक्स्ट देखिए बी आपके पास है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सेप्ट्रोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो ऑप्शन बी सेप्ट्रोमाइसिन, दैट इज द एंटीबायोटिक। क्या है ये? एंटीबायोटिक। आगे सी पार्ट कैरियर ऑफ मलेरिया कोज प्रोटोजो, जो सबसे ज़्यादा जो मलेरिया है वो किसके थ्रू फैलता है? तो आपको पता ही है, ऑप्शन ए आपके पास है फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो, इसके थ्रू क्या फैलता है? ये मलेरिया। ये आपने अच्छी तरह लर्न करना है। ये देखिए आपके पास टिक है फीमेल एनाफिलिज मॉस्किटो। नेक्स्ट डी पार्ट आपके पास है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज, जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल डिसीज बीमारी फैलाते हैं वो कौन होते हैं? ऑप्शन बी हाउस फ्लाई। ये क्या करते हैं? कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज फैलाते हैं ये हाउस फ्लाई। ये देखिए आपके पास ऑप्शन है हाउस फ्लाई। नेक्स्ट देखिए ई पार्ट द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ, ये फूल जाते हैं किसकी वजह से? ऑप्शन नंबर थर्ड ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल की वजह से ब्रेड और इडली क्या हो जाती है? डो राइजेज, फूल जाती है। तो इसका रीजन क्या है? ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स। लास्ट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन, यानी कि सी थर्ड पार्ट आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका कि डिफाइन फर्मेंटेशन, तो द प्रोसेस वह प्रक्रिया ऑफ कन्वर्जन, बदल जाना ऑफ शुगर का किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ये आपका क्वेश्चन भी है कि डिफाइन फर्मेंटेशन, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा? ये आपने लर्न करना है। इसी तरह आपने ये करेंगे, लर्न करेंगे अच्छी तरह। नेक्स्ट आपके पास ये है मैच। देखिए मैच करेंगे आप, मैच ऑफ द, ये आपके पास कॉलम ए है, कॉलम बी है। जैसे अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया था इसी तरह आप ये मैच करेंगे। तो फर्स्ट का आप मैच करेंगे ई के साथ, यानी कि बैक्टीरिया कोजिंग कोलेरा, यानी कि हैजा की बीमारी फैलाते हैं। यह आपने भी फिलिंग द ब्लैंक में अभी भी स्टडी किया है बिल्कुल। रिजोबियम, मैंने आपको भी बताया था कि रिजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी, इन दोनों का क्या काम होता है कि फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को फिक्स करना किसके अंदर? इन दी सोइल, मिट्टी के अंदर। किसके अंदर? सोइल के अंदर। किसके अंदर? सोइल के अंदर।
लैक्टोबैसिलस इसका काम होता है सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने में हेल्प करता है। तो थर्ड का आप मैच करेंगे बी के साथ, सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनाने में हेल्प करता है ये लैक्टो, दैट इज द नेम ऑफ द माइक्रोब्स। ईस्ट का आप मैच करेंगे सी के साथ, ईस्ट का मैच करेंगे सी के साथ। बेकिंग ऑफ ब्रेड, अल्कोहल, मतलब जो ऑप्शन में है ना मैच के वही आपने मैच करना है। आप प्रोटोजोन ये आप मैच करेंगे डी के साथ, कोजिंग मलेरिया। वायरस के थ्रू जो बीमारी फैलती है इस ऑप्शन में, कोजिंग एड्स। नेक्स्ट देखिए चैप्टर नंबर थर्ड, चैप्टर नंबर थर्ड इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो आपके पास जो एमसीक्यू है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द टिक करेक्ट आंसर। रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, इसका रीज़न क्या है कि रेयन जो है सबसे अलग है, डिफरेंट है किससे, सिंथेटिक फाइबर से। बिकॉज इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न आपके पास आंसर में बी है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। यही डिफरेंट है रेयन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर से कि इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसको हम तैयार करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पेट्रोकेमिकल से, और रेयन जो है इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द वुड पल्प। तो इस तरह आप ये बी आपका इसके यहाँ पे ऑप्शन जो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए फिलिंग द ब्लैंक, ये आपने फिलिंग द ब्लैंक कंप्लीट करना है। सिंथेटिक फाइबर होता है दैट इज़ द मेड बाय ह्यूमन बींग्स बाय द यूज ऑफ पेट्रोकेमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, जो सिंथेटिक होता है मैन मेड होता है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल, और मैन मेड भी आप बोल सकते हैं। तो आपने लर्न करना है कि सिंथेटिक फाइबर आर कॉल्ड आर्टिफिशियल एंड मैन मेड। बी आपके पास है सिंथेटिक फाइबर आर जनरेटेड फ्रॉम द रॉ मटेरियल। देखिए अभी वही डिस्कस कर रहे थे कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है उसको हम किससे तैयार करते हैं, उसका जो रॉ मटेरियल है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पेट्रोकेमिकल। सी लाइक सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक क्या एक पॉलीमर है, प्लास्टिक भी क्या एक पॉलीमर है। नेक्स्ट देखिए बैक एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4, मटेरियल्स मेटल एंड नॉन मेटल। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो आपके पास चार ऑप्शन है, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। तो आपका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए जिंक। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज जिंक इज अ मेटल, जिंक क्या है यहाँ पे मेटल है। फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन ये क्या है, नॉन मेटल है। तो आपसे क्या पूछा है कि थिन शीट, तो आपने ये मेलिबिलिटी जब आपको चैप्टर रीड किया था तो क्वेश्चन था वहाँ पे डिफाइन मेलिबिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखो वहाँ पे वर्ड आया था मेटल, तो इसलिए मेटल द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच बिटन इनटू थिन शीट, जिसको बीट करने पर किस में चेंज किया जाए, थिन शीट्स में, उसको बोलते हैं मेलिबिलिटी, यानी कि मेटल। जिंक क्या है, मेटल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए आपके पास आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है। ये देखिए आपके पास है ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल्स को हम खींच के तार बना सकते हैं। डक्टाइल होता है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन ड्रॉन बी इनटू वायर, जिसको खींचकर तार बनाया जाता है उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। लेकिन ऑल मेटल्स, सभी मेटल्स को हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए जब आप करोगे ना, ये चैप्टर को रीड करेंगे डिफाइन डक्टिलिटी, उसमें आएगा द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि जो नॉन मेटल वाला ये तो आपका ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि डक्टाइल में क्या होता है कि मेटल, ओके, ऑल मेटल तो नहीं है। तो बचा क्या, सी जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सामान्य जो कुछ धातु होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टाइल। तो आपने लर्न करना है सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। फास्फोरस इज वेरी क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल। देखिए फास्फोरस का एक नॉन मेटल है, रिएक्टिव है, वो तेजी के साथ रिएक्शन करने वाली है। मेटल आर डैश एंड कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स की वायर है, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ, जिसमें से हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, ये पास हो जाती है। आयरन इज डैश
रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, यानी कि मोर ज़्यादा। नेक्स्ट, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी टू प्रोड्यूस क्या निकलेगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस। विच साउंड, ये आपसे पूछ सकता है, विच साउंड, वो साउंड कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा पॉप साउंड। पॉप साउंड कहते हैं फट फट की ध्वनि। तो जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विद दी पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ट्रू फॉल्स आपके पास है। जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, क्या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, फॉल्स। तो एसिड के साथ कौन रिएक्शन करता है, अभी आपने पढ़ा था, अभी स्टडी किया था कि मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस विद पॉप साउंड। तो आपका ये देखिए नॉन मेटल आ गया तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, क्या सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, यस। इसको हम स्टोर करते हैं कैरोसिन ऑयल के अंदर। सोडियम को किसके अंदर स्टोर करते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर। यदि हम इसको एक्सपोज बार खुला छोड़ दे कैचेस फायर, ये क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। बट कैरोसिन ऑयल के अंदर ये न्यूट्रल रहता है, कोई भी रिएक्शन नहीं करता। थर्ड, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट, फॉल्स। आपने स्टडी किया था जब आपने चैप्टर 8 किया था, जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, ना कि कॉपर। यहाँ पे कॉपर जो है लेस जो है क्या है, रिएक्टिव है एज कंपेयर टू जिंक। तो कॉपर ये आपसे पूछ रहा है क्या कॉपर डिस्प्लेस कर देगा जिंक को, जिंक सल्फेट से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कोयल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, क्या कोयले को खींचकर तार बना सकते हैं, फॉल्स, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास, सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। डिस्टिंक्ट मैंने होता है अंतर कीजिए, बिटवीन होता है दो के बीच, मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। अपीयरेंस होता है दिखाई देना, हार्डनेस मजबूती, मेलिबिलिटी यानी कि किसको बीट कर हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं, डक्टिलिटी किसको खींचकर तार बना सकते हैं, किस में से हीट पास हो जाएगी और किस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। तो देखिए इसका आंसर अपीयरेंस, मेटल जो है लस्ट्रस होता है जिसके अंदर चमक हो। आपने नोटिस किया होगा सोना चांदी जो भी होता है, जो आप बाइक खरीदते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा चमक होती है। तो अपीयरेंस मेटल हमेशा कैसी दिखाई देती हैं, लस्ट्रस। नॉन मेटल डल दिखाई देती है, जिसके अंदर कोई चमक वगैरह नहीं होती। हार्डनेस होता है कि मेटल कैसी होती है, हार्ड, जैसे आयरन है, और नॉन मेटल कैसी होती है, सॉफ्ट, यानी इसका अपोजिट हो जाएगा एक। मेलिबिलिटी किसे कहेंगे, कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जिसको बीट करके शीट में चेंज किया जाए। नॉन मेटल कैन नॉट आ जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। डक्टिलिटी होता है जिसको खींचकर तार बना जाए। मेटल के केस में कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, बट नॉन मेटल के केस में कैन नॉट बी ड्रॉन इनटू वायर, यानी कि जिसको खींचकर तार बना जाए। नॉन मेटल में कैन नॉट, ऐसा नहीं होता। हीट कंडक्शन, जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर होता है, ये आपने भी स्टडी किया था कि मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल में पुअर कंडक्टर हो जाएगा, यानी कि इसका अपोजिट हो जाएगा। सिक्स्थ, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल के केस में क्या हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जांपल आयरन, एल्युमिनियम ऑयल, कॉपर, एल्युमिनियम वायर, ये बाय मिस्टेक हो गया तो आप करेक्ट कर लेना। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है, तो इस तरह ये। नॉन मेटल में इसका अपोजिट हो जाएगा, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोबारा करते हैं इसको एक बार, देखिए कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जिसमें से क्या पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे कि एल्युमिनियम का वायर है, कॉपर का वायर है, आयरन का वायर है, इनमें से करंट पास हो जाएगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट नॉन मेटल के केस में ऐसा नहीं है। ये देखिए नेक्स्ट, मैच करना आपने क्वेश्चन नंबर 8 में, मैच द कॉलम आपके पास गिवन है, कॉलम बी के साथ ये मैच करना है।
ये देखिए फर्स्ट जो है आप मैच करेंगे डी के साथ। गोल्ड से क्या बनती है? सोने से ज्वेलरी बनती है, आभूषण वगैरह बनते हैं। आयरन जो मैच करेंगे, जो आपके पास ऑप्शन में आयरन मशीनरी बनती है लोहे से। एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं या मैच करेंगे रैपिंग फूड के साथ, यानी कि एल्युमिनियम की जो फॉइल होती है वो फूड को रैपिंग करने के लिए यूज़ होती है। रैपिंग होता है लपेटने के लिए। कार्बन का मैच करेंगे फ्यूल के साथ, जो होता है पेट्रोल डीजल, इनमें क्या होता है? कार्बन। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर बनती है। मरकरी जो डॉक्टर वगैरह जो टेम्परेचर नोट करते हैं उस थर्मामीटर में क्या होती है? मरकरी होती है। क्या होती है उसके अंदर? मरकरी। नेक्स्ट हम बैक एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर इज कोयल एंड पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इसमें फिलिंग द ब्लैंक। फॉसिल फ्यूल आर, क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? जैसे कोयला है, कोयल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये किसके एग्जाम्पल हैं? फॉसिल फ्यूल के। किसके एग्जाम्पल हैं? फॉसिल फ्यूल के। बी, प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, सेपरेशन होता है अलग अलग करना, डिफरेंट कंस्टिट्यूट ऑफ फ्रॉम द पेट्रोलियम कॉल्ड, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग, यानी किसी चीज़ को रिफाइनिंग करना, अलग अलग करना, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। सी आपके पास है यहाँ पे लिस्ट पोल्यूटिंग, जो कम से कम जो हमारे पोल्यूट करता है हमारे, ये लिस्ट पोल्यूटिंग जो फ्यूल है जो व्हीकल में यूज़ करते हैं वो है CNG। दैट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फुल फॉर्म ऑफ LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म ऑफ PCRA पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। फुल फॉर्म ऑफ FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो आपने इस तरह ये लर्न करना। नेक्स्ट देखिए ट्रू फॉल्स आपके पास। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। क्या हम, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस है, क्या हम इनको लेबोरेटरी में बना सकते हैं? नो। तो ये फॉल्स हो जाएगा। CNG क्या ज़्यादा पोल्यूटिंग है? ये अपने भी पता था कि लिस्ट है, ये मोर नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? ये फॉल्स। क्या कोक सबसे शुद्ध रूप है कार्बन का? यस, ट्रू। आगे आपसे पूछ रहा है कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरी सब्सटेंसेस, ट्रू। और आपसे पूछ ले हाउ मैनी सब्सटेंस, कितने सब्सटेंसों का मिक्सचर है ये? आप कहेंगे अबाउट 200, लगभग 200 सब्सटेंसों का जो है मिक्सचर है। कौन? कोलतार। कोलतार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस। कैरोसिन होता है मिट्टी का तेल, इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। ये आपसे अपोजिट पूछ रहा है, क्या मिट्टी का तेल कैरोसिन फॉसिल फ्यूल नहीं है? तो फॉल्स हो जाएगा, ये तो है। तो इस तरह आप ये बैक एक्सरसाइज को लर्न करेंगे अच्छी तरह, बार बार प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।